Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 9 of exercise 7a of New Secondary Mathematics Book 1 of Abstract Students Class 6 and exercise 10a for New Syllabus Mathematics D1 for A-level, O-level students. And the statement of the question is, given that AOB and COD are two straight lines intersecting each other at point O, and angle COB is 117 degree, angle AOE is 8 degree, and angle AOF is 30 degree, and angle AOD is 40 degree, and we have to find the value of A. Students, अगर आप गौर करें तो ए ओ बी और सी ओ डी ये टू स्ट्रेट लाइंस हैं जो पॉइंट ए ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये एंगल जो है और ये कंप्लीट एंगल जो है ये स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे क्योंकि टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये इस साइड पर ये जो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इधर 3 एंगल्स बन रहे हैं, ए 30 डिग्री और 40 डिग्री, और इन तीनों को प्लस करें तो वो आता है 117 डिग्री के इक्वल। तो इस तरह हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री, और इसकी रीज़न हमने लिखनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल हैं। तो अब स्टूडेंट्स 30 और 40 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 70। तो मैं लिखूँगा ए डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री। 70 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो ए डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो 117 में से जब हम 70 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 47 डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री। तो डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 47। तो ये था इसका ए पार्ट। बी पार्ट में भी स्टूडेंट्स टू लाइंस हैं, ए ओ बी और सी ओ डी जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एंगल 7B डिग्री का है और ये एंगल 3B डिग्री का है, ये एंगल C डिग्री का है, और हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन्स है, इस लाइन को आप इग्नोर कर दें, ये जो लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर ये एक पॉइंट पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो वो 180 की इक्वल आएगा और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी दफ़ा हम सी को 7B की इक्वल कर लेंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या C + 3B करेंगे तो ये भी 180 आ जाएगा। दोनों में से जो सा फार्मूला आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लिखेंगे 7B डिग्री प्लस 3B डिग्री ये इक्वल है 180 डिग्री के, और इसकी रीज़न आपने लिखनी है जी एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, कि ये स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब स्टूडेंट्स 7B और 3B को जब मैं प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 10B डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो 180 डिग्री ओवर 10। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स बी डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से हम कैंसिल कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 18। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की, तो मैं इधर लिखूँगा सी डी डिग्री इज इक्वल टू 7B डिग्री, और इसकी रीज़न हमने लिख लेनी है स्टूडेंट्स कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब बी की जगह हम लिख लेंगे 18। तो ये आएगा स्टूडेंट सी डिग्री इज इक्वल टू 7 × 18, और आगे डिग्री और 7 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7 × 18। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 126 डिग्री। तो सी डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 126 जो हमने फाइंड करनी थी। तो ये था स्टूडेंट्स बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह के साथ हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।